गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। पाठ 7 बढ़े कहानी। આ વાર્તામાં કૌવા અને મુર્ગાની વાત કરવામાં આવી છે। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे कहानी पढ़ते जाइए और उसमें छूटे हुए शब्दों को खाली स्थान में भरते जाइए। मतलब कि यहाँ जो जो खाली स्थान दिया हुआ है उसे हमें भरना है। देखो, बढ़े कहानी, पाठ का नाम है बढ़े कहानी, मतलब कि आगे के आगे बढ़ते जाओ। तो मनुष्य कहानी प्रिय है, मनुष्य कहानी प्रिय है, यानी कि मनुष्य को कहानी अच्छी लगती है। कहानी बनाना दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण कार्य है। वार्ता बनावी તે ખૂબ જ દિલચસ્પ અને એટલે કે રસભર વાત છે અને ચુનौतीपूर्ण कार्य છે। छात्र में कहानी निर्माण के प्रति रुचि उत्पन्न ही इसीलिए यहाँ वैविध्यपूर्ण अभ्यास दिए गए हैं। छात्र એટલે કે ધોરણમાં કહાની એટલે કે વાર્તાનું નિર્માણ કરવા માટે દિન પ્રતિદિન રુચિ વધે તેથી જ અહીંયા વૈવિધ્યસભર અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો છે। कहानी विकास और विस्तार की प्रवृत्तियाँ कहानी लेखन की ओर नई दिशा देंगी। जो कहानी विकास અને વિસ્તારની એટલે કે આપણા વિચારોને પ્રગટ કરવાનું એક માધ્યમ છે અને તે નવી દિશા આપણને આપે છે। તો અહીંયા છે કૌવા और मुर्गी, બરાબર છે। કહાનીનું નામ છે કૌવા और मुर्गी। कहानी पढ़ते जाइए और उसमें जो ये सब जो खाली जगह है वो मैं शब्द बोलूँगी वो इसमें रखने हैं। तो अब शुरू करते हैं कहानी। कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रहते थे। तो पहली खाली जगह में आएगा रहते थे। कौवा दाना लाता था, कागड़ो दाणो लावतो हतो। खाली जगह भी दाना लाती थी तो मुर्गी पण दाना लावती हती। ऐसा करते करते घर में बहुत खाली जगह जमा हो गए। ऐसा करते करते घर में खाली जगह जमा हो गए तो दाने। एक दिन कौवे ने खाली जगह, मैं चावल लेने खाली जगह हूँ। एक दिन कौवे ने कहा, मैं चावल लेने जा रहा हूँ। तो यहाँ से जा रहा हूँ। तू घर का खाली जगह बंद रखना। तू घरनो दरवाजो खाली जगह बंद रखने यानी कि घरनो दरवाजो बंद राखजे, नहीं तो कोई खाली जगह ले खाली जगह नहीं तो कोई दाना ले जाएगा। तो विद्यार्थी मित्रों, इसी तरह हमें यह कहानी पूरी करनी है। अब देखते हैं आगे। देखो, ये कौवा और मुर्गी दोनों बातें कर रहे हैं ना आपस में, बराबर, दाना वाने की। थोड़ी देर बाद एक घोड़ा आया। देखो, मुर्गी के घर के पास एक घोड़ा आया। खाली जगह ने कहा, घोड़े ने कहा, दूसरी खाली जगह में आवशे घोड़े ने कहा, मुर्गी मुर्गी दरवाजा खाली जगह। मुर्गी मुर्गी खाली जगह એટલે કે मुर्गी मुर्गी दरवाजा खोल और मुझे दाना दे अने मने दाना आप। खाली जगह ने कहा, मुर्गी ने कहा, नहीं नहीं मैं दाना खाली जगह नहीं नहीं मैं दाना नहीं दूंगी। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको शब्द प्रयोग आता ही जाएगा कि कहाँ कौन सा शब्द लिखा जाना है या कौन सा शब्द पढ़ा जाना है। मैं आपके संग संग बोलती हूँ, पहले आप ये वीडियो सोचना, समझना, अच्छी तरह से सुनना, फिर बाद में अपनी नोट कॉपी में लिखना है। जो आपका पाठ्य पुस्तक है उसी में यह सब खाली जगह भर के मुझे दिखानी है। जैसे जैसे मैं बोलती जा रही हूँ वो ध्यान से सुनना। खाली जगह ने कहा तो घोड़े ने कहा, मुर्गी मुझे खाली जगह दे दाना। मुर्गी मुझे दाना दे। मुझे बहुत खाली जगह लगी है, भूख। तो यहाँ पे क्या आएगा, भूख। लिखने में थोड़ी तकलीफ होती है तो मैं ऐसे ही लिखती हूँ, आपकी समझ में आए इसीलिए, बराबर। भूख ऐसे नहीं अच्छा लिखा जाता, फिर भी मैं ट्राई करती हूँ। मुझे बहुत खाली जगह लगी है, भूख।
मुर्गी को दया आ गई, मुर्गी ने दया આવી ગઈ। खाली जगह को दे दिए, घोड़े को दे दिए। क्या दिया मुर्गी ने घोड़े को? तो यहाँ पे आएगा घोड़ा। देखो अच्छी तरह से लिखा नहीं जाता इसीलिए मैं लिखती नहीं। अब खाली जगह सोचने लगी, अब खाली जगह सोचने लगी तो मुर्गी, यहाँ क्या आएगा? मुर्गी। कौआ दाना मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगी? कागड़ो दाना मांगશે तो હું ક્યાંથી આપીશ? मुर्गी बहुत खाली जगह गई, डर गई। यहाँ क्या આવશે? डर गई। जब कौआ खाली जगह लेकर घर लौटा तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई। જ્યારે કાગડો ખાલી જગ્યા લઈને ઘરે આવ્યો ત્યારે મુર્ગી ચક્કી એટલે કે આજે આને ચક્કી કહેવાય, આને છે ને ચક્કી કહેવાય। ચક્કી એટલે કે ઘંટી, આપણે લોટ જેમાં દળીએ ને, હવે તો બધાને ઘરે ઘરઘંટી આવી ગઈ હશે, પણ પહેલાંના જમાનામાં આવી ઘંટી હતી જે હાથેથી ફેરવવાની રહેતી હતી અને એમાં જેમ જેમ દાણા ઉમેરતા જઈએ તેમ તેમ લોટ દાણા દળાતા જાય, બાજરી હોય કે ઘઉંના દાણા હોય દળાતા જાય અને બાજુમાં જે ઘંટીના પડ છે ત્યાં નીચે આપેલું હોય કાણું, એમાંથી લોટ નીકળતો હોય અને વધારાના દાણા ઘંટીની આજુબાજુ પડતા જાય, એટલે હિન્દીમાં એને ચક્કી કહેવાય, આપણે ગુજરાતીમાં એને ઘંટી કહીએ। जब कौआ खाली जगह लेकर घर लौटा तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई। જ્યારે કૌવા ખાલી જગ્યા લઈને આવ્યો ત્યારે મુર્ગી ખાલી જગ્યા કે પીછે છીપ ગઈ। તો જ્યારે કાગડો ચાવલ એટલે ચોખા, જ્યારે કાગડો ચોખા લઈને આવ્યો ત્યારે મુર્ગી એ ઘંટીની પાછળ छिपाई ગઈ। કૌવેને આવાજ લગાઈ, શું આવાજ લગાઈ? જો ખાલી જગ્યા તું કहाँ है? मुर्गी मुर्गी तू कहाँ है? डर के मारे खाली जगह चुप रही। कौन चुप रही? मुर्गी। क्यों? क्योंकि उसने तो सारे दाने घोड़े को दे दिए थे, तो अब डर रही थी कौवे से कि कहीं कौवा आ जाएगा तो मुझे डांटेगा, इसीलिए वह डर रही थी, तो वह चुप गई। एक आवाज़ भी नहीं निकाली, एक अवाज પણ નીકાળ્યો નહીં। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા સુધીનું આપણે આપણું આ લેક્ચર પૂર્ણ કરીએ છીએ। વધુ પાઠ આવતા અંકે। થેન્ક યુ।